नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार की सांस्कृतिक राजधानी और मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा और मां जानकी का स्थल सीतामढ़ी अयोध्या से जुड़ने जा रहा है। वाया अयोध्या होकर के वंदे भारत एक्सप्रेस तो नहीं, लेकिन अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी दिल्ली तक। जी हाँ दोस्तों, एक नया रूट जो लगातार मांग उठती रही है कि दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल को दिल्ली से कनेक्ट किया जाए, इस रूट को, उस रूट पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक लंबे अंतराल के बाद एक अच्छी खुशखबरी सामने आ रही है और ऑलमोस्ट ये कंफर्म हो गया है कि एक अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी, जो आम लोगों की राजधानी एक्सप्रेस कही जा रही है। इसमें स्लीपर और जनरल बोगी होगा, एसी बोगी नहीं होगा। तो खबर ये आ रही है कि जानकी की धरती को अयोध्या से जोड़ा जाएगा अमृत भारत। चूंकि आपको बता दें कि जनवरी में ही राम मंदिर का उद्घाटन है, 22 जनवरी को। उससे पहले ये तैयारी की जा रही है कि मिथिला को जोड़ दिया जाए अयोध्या से। और सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा के, उन्होंने भी इस पेपर की कटिंग को दिखाया है और इसमें यह कहा गया है कि श्री राम मंदिर के उद्घाटन से पहले चलाई जाएगी ये ट्रेन और रेल मंत्रालय और बोर्ड के अधिकारियों की इस मसले पर हुई है बैठक। इसके अलावा दरभंगा से सीतामढ़ी, रक्सौल व वाल्मीकि नगर, अयोध्या होते हुए ये नई दिल्ली ट्रेन जाएगी। तो इसका महत्व इसलिए भी ज़रूरी है कि दिल्ली के यात्रियों को एक अल्टरनेट, एक रूट से उनको ट्रेन मिल रही है। और इसमें सोनपुर और समस्तीपुर के डीआरएम ने विशेष निर्देश दिए हैं। रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई थी, शनिवार को वर्चुअल मीटिंग हुई थी और उसमें इस पर चर्चा की गई है तैयारियों को लेकर के। और इसमें 3 जोन से ये ट्रेन गुजरेगी, पूर्व मध्य रेल, उत्तर पूर्वी और उत्तर रेलवे। इन तीनों जोन के महाप्रबंधक जो हैं और डीआरएम और वरिष्ठ प्रबंधक जो परिचालन प्रबंधक हैं, उनके द्वारा जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। तो बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी हो रही है और इस ट्रेन में 22 कोच होंगे और ये ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। आपको बता दें कि ये तैयारियां जो है हमारे डीआरएम साहब समस्तीपुर के विनय श्रीवास्तव, ये दरभंगा डिपो गए थे उस समय रात के वक्त और उन्होंने वहाँ पर मुआयना किया था वॉशिंग पिट का, वहाँ पर देखा था रख रखाव, मेंटेनेंस कैसे होगा इस ट्रेन का। और उस समय हालांकि ये खबर नहीं आई थी, लेकिन अब समझ में आ रही है कि ये क्यों गए थे वहाँ और इन्होंने रात के वक्त कैसे क्यों जायज़ा लिया, टॉर्च से देख रहे थे। तो 6 तारीख को मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव और बाकी जो शाखा अधिकारी थे उनके साथ वो दरभंगा कोचिंग डिपो, वॉशिंग पिट और सिक लाइन का जो है उन्होंने गहन निरीक्षण किया था और आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। इसके अलावा जो खबर आ रही है कि अमृत भारत ट्रेन को जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस दिन उत्सव जैसा माहौल स्टेशनों पर रखा जाएगा, एक इवेंट बना दिया जाएगा कि दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, वाल्मीकि नगर, अयोध्या स्टेशन पर उत्सव जैसा माहौल होगा, उत्सव मनाया जाएगा। इस ट्रेन को इस तरह से प्रसारित किया जा रहा है। उन सभी स्टेशनों पर केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, महापौर, विधायक तमाम लोग इकट्ठा रहेंगे। तो दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, पनियावा, वाल्मीकि नगर के रास्ते एक बहुत अच्छी खुशखबरी, अयोध्या होकर के अमृत भारत ट्रेन चलाने की योजना है। इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन विनय कुमार श्रीवास्तव ने भी कर दिया है और इस रेल रूट का निरीक्षण किया जा रहा है उनके द्वारा। और रेलवे बोर्ड से आदेश आने और ट्रेन आने के बाद जो तारीख तय की जाएगी, तो विनय श्रीवास्तव भी ऑफिशियली अखबार के हवाले से बात कह दी है। तो ये ट्रेन जो लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था वंदे भारत का, वो तो नहीं अभी तक दिखाई दे रही है ग्राउंड पर। खास करके उत्तर बिहार में एक भी ट्रेन नहीं आई, लेकिन ये केसरिया रंग वाली जो अमृत भारत एक्सप्रेस है ये बहुत जल्द दिखाई देगी। हो सकता है इसी महीने या अगले महीने तक में नज़र आ जाए ये ट्रेन, इसकी तैयारी है। और पिछले दिनों ही खबर आई थी कि बिहार में 14 अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना है। इनमें स्लीपर और जनरल कोच होंगे। और आपको ये बता दें कि सामान्य ट्रेनों से 15% ज़्यादा किराया लगेगा, तो ये गफलत में मत रहिएगा कि किराया कम होगा। ये सामान्य ट्रेनों से 15% ज़्यादा किराया आपको देना पड़ेगा। इसमें 12 स्लीपर, 8 जनरल और 2 लगेज बोगी होगी। 1800 यात्री इसमें सफ़र तय कर सकते हैं। इसमें ट्रेन में सीसीटीवी, बायो वैक्यूम टॉयलेट, सेंसर वाले नल, हर सीट पर चार्जिंग, सूचना देने वाले सिस्टम, ये तमाम फैसिलिटीज़ होंगी। और आपको बता दें कि इसके अलावा भी और भी योजना है। मुजफ्फरपुर से 4 ऐसी ट्रेन चलाने की योजना है, जिसमें से मुजफ्फरपुर से यशवंतपुर, रायपुर, पोरबंदर और आनंद विहार, ये 4 ट्रेनें मुजफ्फरपुर से योजना है। इसके अलावा जो अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी वो बरौनी से बांद्रा, एर्नाकुलम के अलावा कटिहार से दिल्ली, रक्सौल और सहरसा से दिल्ली,
पटना से भुवनेश्वर, रायपुर, बेंगलुरु के लिए ये ट्रेन चलाने की योजना है और इसकी शुरुआत कही जा रही है कि दिसंबर यानी इसी महीने से हो जाएगी। अब देखना होगा कि ये सपना कब साकार होता है। तो आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर ज़रूर है, थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस नए रूट का जो इंतज़ार हो रहा था, कि इस नए रूट का इस्तेमाल सुपर फास्ट और ऐसी ट्रेनों के लिए किया जाए ताकि लोगों को शॉर्ट एक डिस्टेंस का जो है वो समय मिले। तो इसमें निश्चित रूप से अब देखना होगा कि क्या टाइमिंग बनाई जाती है, क्या रहेगा और उसका जो है। लेकिन फ़िलहाल तो पहले जो खबर आ रही थी वो सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर और पटना होते हुए ये दिल्ली की बात आ रही थी, वंदे भारत की बात आ रही थी। लेकिन अब जो बात आ रही है, ये जो आप पीली लाइन देख रहे हैं, ये छोटा रूट है जो सीधे गोरखपुर होते हुए अयोध्या निकल जाएगी ट्रेन। तो ये फ़ायदा इसलिए भी है क्योंकि एक राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो अयोध्या को मिथिला से जोड़ना है। ये भी एक बहुत बड़ा वो है, प्लानिंग है, और आगे माँ सीता का भी वहाँ पर भव्य मंदिर बनेगा। तो इस तरह से दो बड़े तीर्थ स्थल को जोड़ा जाएगा और उसके बाद इससे दिल्ली का कनेक्शन भी होगा। तो ट्रेन में जो है यात्री भर भर के मिलेंगे, इसकी पूरी जो है संभावना है। और इसका जो फ़ायदा है, अब देखना होगा कि जो टाइमिंग है, रूट है, किस हिसाब से रखा जाता है। निश्चित रूप से अगर ये अमृत भारत एक्सप्रेस है और फास्ट पेस पर ये ट्रेन चलेगी, पुश एंड पुल उसके अंदर है, यानी कि उसमें ट्रेन आगे पीछे करने का झंझट नहीं होगा, क्योंकि जैसे वंदे भारत में आगे पीछे ट्रेन में इंजन होती है वैसे इसमें भी होगा। तो निश्चित रूप से इसमें समय की भी बचत होगी और तेज़ी से ये ट्रेन पहुंचा भी देगी। तो निश्चित रूप से कम समय लेगी, ऐसी पूरी संभावना नज़र आती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो रेल खंड पिछले कई वर्षों से उपेक्षित था, अमान परिवर्तन के बाद से न इस पर कोई लंबी दूरी की ट्रेन चल रही थी, न छोटी दूरी की ट्रेन चल रही थी, बल्कि सीमित ट्रेनें चल रही हैं। दरभंगा, सीतामढ़ी, रक्सौल, सिकटा, नरकटियागंज जो ये रेल लाइन है, जो मीटर गेज में ये रेल लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेनें चलती थी, वो ब्रॉड गेज के बाद जो सपना था कि लंबी दूरी की ट्रेन मिलेगी, छोटा रास्ता होगा और काफ़ी उसका विस्तार होगा, वो नहीं हुआ था। तो अब उसकी शुरुआत भले ही राम मंदिर के सहारे, राम मंदिर के बहाने हो रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में, या हो सकता है इस चुनाव से पहले, और भी कई ऐसी खुशखबरी मिल जाए जिसका इंतज़ार यहाँ के लोग कर रहे हैं, मिथिलावासी कर रहे हैं, उत्तर बिहार का कर रहे हैं। और जो 14 ट्रेन अमृत भारत चलाने की योजना है बिहार से, और भी कई ट्रेनें जो है कटिहार, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इन तमाम जगहों से जो है और भी ट्रेनें शुरू हो, जोगबनी से भी शुरू हो। तो इसकी उम्मीद सभी लोग लगाए बैठे हैं। अब देखना होगा कि इनकी उम्मीदों को कब पंख लगते हैं, कब इनका परवान चढ़ता है। और सबसे बड़ी चीज़, जो नई रेल लाइन बनकर तैयार है, खास करके सुपौल से सहरसा वाली लाइन हो, या सरायगढ़ से झंझारपुर वाली लाइन हो, या फारबिसगंज से ललितग्राम वाली लाइन हो, इन लाइनों पर कब ट्रेन चलेगी उसका डेट आना अभी बाकी है, उसका भी इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।